नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों पे होगी। तो आज हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा आप लोगों की क्वेरी रहती है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में कि सर ये टाइम स्केल जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी भूगर्भिक समय मापक, इसको सर पीडीएफ में तो देखते हैं, अदर प्लेटफॉर्म पे भी देखते हैं, लेकिन याद नहीं होता है और सिलेबस में भी नहीं है, बट ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे कि कैसे इजी वे में इसको याद रखा जा सकता है और यहाँ से क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड या आप हिस्ट्री से रिलेटेड भी देख सकते हैं और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग यहाँ से क्वेश्चन को रिलेट करके पूछते हैं, है ना। तो आज आप लोगों का जो क्वेरी है कि याद कैसे करें वो खत्म हो जाएगी। आज मैं इसका टेक्निक बताने जा रहा हूं कि कैसे इजी वे में ये हो सकता है याद। तो आइए देखते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी भूगर्भिक समय मापक। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर का जो हेडिंग है उसको बनाएंगे और वो याद भी होने चाहिए और इजी है, याद भी रहेंगे। जैसा कि सबसे पहला हमारा एरा, इपोक, पीरियड और सिग्निफिकेंस। ये फॉर्मेट बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि इसका नंबरिंग कुछ करते हैं। एरा में जैसे 1 2 3 4 5A 5A और 5B कर देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट करने के बाद, फॉर्मेट बनाने के बाद नेक्स्ट चलते हैं और यहां पे सबसे पहले देखते हैं एजोइक। क्या है? एजोइक। उसके बाद नेक्स्ट आता है बी में प्री पैलियोजोइक, प्री पैलियोजोइक। और यहां से प्री को हटाइए और पैलियोजोइक को 4th नंबर पे रख दीजिए, पैलियोजोइक। अब देखिए यहां पे आपने 2 नीचे से कर लिया और 2 ऊपर से, तो बीच में 3rd नंबर क्या हो गया? बीच वाला, मिडिल वाला, यानी कि इसको हम कहेंगे मेसोजोइक। क्या कहेंगे? मेसोजोइक। फिर ऊपर में जाते हैं तो हम कहते हैं इसको सीनोजोइक, सीनोजोइक। उसके बाद हमारा आता है नियोजोइक, सबसे नया नियोजोइक। तो ये फॉर्मेट आपको पहले नंबरिंग करना है। सबसे पहले इसमें नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5A 5B। उसके बाद नीचे से चलना है एजोइक, प्री पैलियोजोइक, यहां से प्री को हटाएंगे, पैलियोजोइक, और यहां 2 ऊपर 2 नीचे, बीच में आपका मिडिल वाला टर्म 3 नंबर बचा जिसको मेसोजोइक कहते हैं, फिर सीनोजोइक और फिर नियोजोइक। तो ये हमारा एरा का पार्ट खत्म होता है जो कि बहुत ही इजी तरीके से याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फिर से हम नंबरिंग करेंगे और यहां से हम लेंगे 4th नंबर पे, तो इस नंबरिंग को हम उल्टा कर देंगे। जैसे कि 4th नंबर पे हमारा उल्टा करेंगे तो 1 आ जाएगा,
फिर 2 आएगा, 3 और 4, ठीक है। अब 1 नंबर को हम कह सकते हैं प्राइमरी, तो लीजिए यहां पे हम प्राइमरी लिख देते हैं, प्राइमरी। सेकेंड को सेकेंडरी, थर्ड को टर्शियरी, फोर्थ को क्वाटरनरी। तो ये हमारा इपोक भी हो गया, है ना। तो इपोक में हमने कैसे किया, यहां से एरा का नंबरिंग जो है 4th नंबर से उल्टा कर दिए, 1 2 3 4, है ना। आपको एग्जाम में अगर याद नहीं आएगा तो यही टेक्निक आपको ध्यान में रखना है ना। उसके बाद फर्स्ट का प्राइमरी, सेकेंड का सेकेंडरी, थर्ड का टर्शियरी और फोर्थ का क्वाटरनरी, ठीक है। ये हमारा इपोक का भी काम खत्म हो गया। अब हम देखते हैं पीरियड। पीरियड में देखते हैं तो ऊपर से ये क्वाटरनरी को देखते हैं तो इसमें 2 पीरियड हैं, कौन कौन, तो एक कहेंगे होलोसीन, होलोसीन जो कि सबसे नया है। इसके बाद देखते हैं तो प्लीस्टोसीन है, प्लीस्टोसीन। इसके बाद टर्शियरी में आते हैं तो यहां पे हमें जनरली 5 मिलता है, लेकिन हमें पढ़ना है 4 ही, क्योंकि ये 4 ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम एक टेक्निक लगाएंगे पीएमओई का, है ना, जो आपका पीएमओई मंत्रालय है, पीएमओ, उसी से कोरिलेट करके हम याद कर सकते हैं यहां। तो पीएमओ और एक हम यहां पे ई लगा दिए, है ना। तो यहां पे देखेंगे कि पी का मतलब क्या है, तो पी से हो गया हमारा प्लायोसीन, क्या हो गया, प्लायोसीन। एम से क्या हो गया, मायोसीन। ओ से हो गया हमारा ओलिगोसीन और ई से हो गया हमारा इओसिन। तो पहले हमने देखा क्वाटरनरी में 2 होलोसीन, प्लीस्टोसीन, टर्शियरी में प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इओसिन, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंडरी में। सेकेंडरी में आपका यहां पे 3 मिलते हैं। पहला हमें मिलता है ट्रियासिक, फिर मिलता है ज्यूरासिक और यहां पे मिलता है क्रेटेशियस। इसके बाद हम आते हैं प्राइमरी में। तो प्राइमरी में आपको 6 देखने को मिलता है और इस 6 को कैसे हम याद करते हैं इजी वे में, शो देखिए। यहां पे हम इसका 6 पार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। अब इसमें एक टेक्निक लगाते हैं। तो यहां कहेंगे कि 6 है और 6 को याद कैसे किया जाए, तो एक हम ट्रांसलेट बनाएंगे कि कैम्ब्रिज से ऑर्डर आया सिली मिस्टेक के लिए, तो डीसीपी स्वयं आए, है ना। अब इसको हम बैठाते हैं कैसे, सो देखिए। कहां से ऑर्डर आया, कैम्ब्रिज से। किस चीज के लिए, कैम्ब्रिज से ऑर्डर आया सिली मिस्टेक के लिए। तो कौन आया, डीसीपी स्वयं आए, डीसीपी। अब इसको हम बैठा देंगे कि क्या है ये। तो सी से हो गया हमारा कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन। ओ से हो गया ओडोविशियन, एस से हो गया सिलूरियन, डी से डेवोनियन, सी से हो गया कार्बोनिफोरस, कोयले वाला, कार्बोनिफेरस, और पी से हो गया पर्मियन। अब ये हमारा पीरियड इस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो प्राइमरी में आपने देखा कि कितने इजी तरीके से कैम्ब्रिज से ऑर्डर आया सिली मिस्टेक के लिए, तो डीसीपी स्वयं आए।
कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, है ना। इसके बाद हम इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो सिग्निफिकेंस में आइए और सबसे पहले हम देखते हैं होलोसीन को। तो होलोसीन में क्या हुआ था, ह्यूमन यानी मानव और सॉइल मिट्टी, इस दोनों का यहाँ पे उत्पत्ति हुआ था, उद्भव हुआ था, ह्यूमन प्लस सॉइल का, है ना। उसके बाद हम देखते हैं प्लीस्टोसिन में, तो यहाँ पे आइस एज था। यहाँ 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम यहां से चलते हैं प्लायोसीन। तो प्लायोसीन में क्या हुआ था, यहां पे शिवालिक जो कि सबसे न्यूएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं, शिवालिक, मायोसीन यानी मिडिल हिमालय, ओलिगोसीन यानी ग्रेटर हिमालय, इसके बाद ईओसीन में देखते हैं कि ITSZ यानी इंदस सांको स्विचर जोन का निर्माण होता है ना। तो ये सिग्निफिकेंस है कि किस पीरियड में क्या चीज का विशेषता था, कहां पे क्या चीज का उद्भव हुआ, निर्माण हुआ, ये सिग्निफिकेंस में आप जब देखते हैं तो पता चलता है ना। इसके बाद आप देखते हैं क्रेटासियस में, क्रेटासियस, जुरासिक और टेरियासिक, तो उल्टा चलेंगे। टेरियासिक में देखते हैं मैमल्स, क्या होता है, मैमल्स। जुरासिक में डायनासोर आता है, और क्रेटासियस में हमारा वोल्केनिक एक्टिविटी होता है, और इसी में हमारा डायनासोर का समाप्ति होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी। अब यहां पे 6 है, इस 6 को देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है। तो कैम्ब्रियन, कैम्ब्रिज से ऑर्डर आया है ना, कैम्ब्रियन यानी कि यहां पे जियोसिंक्लाइन का फॉर्मेशन, जियोसिंक्लाइन। उसके बाद ओर्डोविशियन में क्या होता है, माउंटेन का फॉर्मेशन, है ना। आप इसको याद करने के लिए कह सकते हैं कि ओर्डोविशियन यानी ऑर्डर आया किस चीज का निर्माण के लिए, माउंटेन का निर्माण के लिए क्या आया, ऑर्डर आया, है ना। यहां पे सिल्यूरियन में देखते हैं, तो सिल्यूरियन कहने का मतलब हो गया कि सीली सीली हवा चल रही है। आप याद करने के लिए इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि सीली सीली हवा चल रही है, तो जब हरा पत्ती, जब पेड़ पौधे में पत्तियां हिलती है तभी तो सीली सीली हवा चलती है ना। तो इससे याद रखेंगे कि सिल्यूरियन पीरियड में हमारा वेजिटेशन का निर्माण हुआ। उसके बाद डेवोनियन यानी यहां पे आप कह सकते हैं डिस्क फिश, है ना। आप अलग अलग जाते होंगे रेस्टोरेंट या बड़े बड़े होटल्स में, तो वहां सुनते होंगे डिस्क फिश, है ना। तो डेवोनियन से याद रखिए डिस्क फिश यानी कि मछली का उद्भव, है ना, यानी कि फिश, मछली का उद्भव। और कार्बोनिफेरस तो फेमस है, जानते हैं आप लोग कि यहां पे कोयले का निर्माण हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ कोल, है ना। और पर्मियन में हमारा पेरेंट रॉक का निर्माण हुआ, किस चीज का, पेरेंट रॉक का, ठीक है। तो ये हमारा भूगर्भिक समय मापक यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल। आपने देखा कि कैसे इजी वे में, कैसे टेक्निक से हम इस चीज को याद किया जा सकता है और कर सकते हैं। आप लोग एक फॉर्मेट बना हुआ है, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको टेक्निक से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आपने देखा कि हर चीज का एक तरीका है, आपके माइंड का जो फ्रीक्वेंसी है वो एक तरीके से एक चीज को
पकड़ता है। अगर आप किसी चीज को एक शेड्यूल, एक सिस्टम में लाएंगे तो आपका माइंड जो है उस पर वर्क करेगा, है ना। और कहीं से भी आप कुछ भी बुक से पढ़ लेंगे, कहीं पीडीएफ से देख लेंगे, तो आपके दिमाग में नहीं जाएगा जब तक आप टेक्निक को अप्लाई नहीं करेंगे, है ना। और ये प्लेटफॉर्म जो है टेक्निक के ऊपर ही काम करती है हमेशा। और जैसा कि आपने देखा भी, तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे जो हैं उसको भी इसका लाभ मिले। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।